नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। चलिए एक बार फिर पेश हूँ मैं आपके समक्ष अपनी वीडियो को लेकर के, जिसमें हम पुराणों के बारे में चर्चा करेंगे। ये अन्य यूट्यूब चैनल्स पर उपस्थित तो है विषय, लेकिन इतने अच्छे तरीके से किसी ने भी इसको नहीं बताया है। मैंने काफ़ी देखा, उसके बाद मेरे मन में ये वीडियो बनाने के लिए आया। तो बिना देर किए चलते हैं अपने वीडियो पर। चलिए सबसे पहले पुराणों के लक्षण देखते हैं। यद्यपि पुराणस्य विभिन्नानि व्युत्पत्तिलभ्यानि अर्थानि प्रचलन्ति, तथापि प्रकृतिदृष्ट्या तस्य लक्षणं भिन्नप्रकारेण परिकल्पितमस्ति। क्योंकि पुराण के विभिन्न व्युत्पत्तियाँ हमने सुनी हैं और प्रचलित हैं, तदपि प्रकृति की दृष्टि से उसके लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार के कहे गए हैं। देखिए, ये प्राप्त होता है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितञ्चैव पुराणं पंचलक्षणम। तो 5 लक्षण ये प्राप्त होते हैं। ये लिखा हुआ भी है, मत्स्य पुराण का है। मत्स्य पुराण में ये 5 लक्षण प्राप्त होते हैं। प्रश्न आ जाता है, इनमें से अवश्य ही आता है प्रश्न, आप सभी लोग जानते हैं। अर्थात यस्मिन् ग्रंथे सृष्टि मतलब सर्ग, प्रतिसर्ग, प्रलय, प्रसिद्ध वंश मतलब राज परंपराओं का वर्णन, मनवंतर मनु के मनवंतर इत्यादियों का वर्णन, वंशानुचरित मनुष्य के व्यक्तिगत चरित्र आदि की विषय, ये 5 विषय वर्णिताः सन्ति। स एव पुराणम् इत्युच्यते, उसी को पुराण कहते हैं। अयं प्रसंगः विष्णु पुराणे, ये कहाँ कहाँ आया यह प्रसंग? तो विष्णु पुराण में, ब्रह्मांड पुराणे अपि परिलक्ष्यते, वहीं प्राप्त होता है। पुराणस्य एतल् लक्षणं किंचित पाठांतरेण सह येषु पुराणेषु वर्तते तानि पुराणी यथा। जिन पुराणों में यह लक्षण कुछ पाठांतर से यानी प्रकारांतर से प्राप्त होता है, उनके नाम यहाँ बताए जा रहे हैं। विष्णु पुराण में प्राप्त होता है, मार्कंडेय पुराण में प्राप्त होता है, अग्नि पुराण में, भविष्य पुराण में, ब्रह्मवैवर्त पुराण में, वराह पुराण में, स्कंद पुराण में, कूर्म पुराण के पूर्वार्ध में, मत्स्य पुराण में, जो कि हमने ये देखा मत्स्य पुराण का तो है ही है, गरुड़ पुराण आचार कांड में, ब्रह्मांड पुराण में, शिव पुराण की वायवी संहिता में, ये सब जगह प्राप्त होता है ये लक्षण। लेकिन परंतु श्रीमद्भागवतादिषु ग्रंथेषु पुराणस्य 10 लक्षणं प्रतिपादितमस्ति। भागवत महापुराण में, श्रीमद्भागवत महापुराण में कितने लक्षण इसके प्रतिपादित हैं? तो 10 लक्षण। वो कौन से हैं यथा करके आगे बता रहे हैं। सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतु रपाश्रय हेतु अपाश्रयः, अलग अलग बताया उनको। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अंतराणि, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु, अपाश्रय। पुनश्च भागवतस्य द्वितीय स्कंधे भी पुराणस्य 10 लक्षणमुक्तमस्ति। प्रकारांतर से भागवत के द्वितीय स्कंध में भी प्राप्त होते हैं। ये 12 स्कंध में हैं और जो अब बताए जाएंगे वो द्वितीय स्कंध में है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम ऊतयः मनवंतरे ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। ये पूछा गया था, इसमें से प्रश्न आया था गत वर्ष दिसंबर वाले पेपर में 73 में। तो अनेन श्लोकेनोक्तानि नामानि यथा सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण भागवत के द्वितीय स्कंध में प्राप्त होते हैं। द्वितीय स्कंध में प्राप्त होते हैं 10 लक्षण। और
बाकी जो हैं वो द्वादश स्कंध में प्राप्त होते हैं, जो हमने ऊपर देखे थे। सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतु रपाश्रय, ये द्वादश स्कंद में। और जो अन्य जो हैं ये 10 ये द्वितीय स्कंध में प्राप्त होते हैं। अब इनका एक एक करके देखेंगे क्या मतलब है। सर्ग का क्या मतलब है। सर्ग जगतः सर्व वस्तूनाम उत्पत्ति सर्ग, जगत की जितनी वस्तुएं जो उत्पन्न होती हैं उन सभी को सर्ग कहते हैं। तदुक्तम भागवते अव्याकृत गुणक्षोभात् महतस्त्रिवृतो हमः भूतमात्रेन्द्रियार्थानां संभवः सर्ग उच्यते। अस्यायं तावदभिप्रायः यदा 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 मूलप्रकृतिलीनः गुणः क्षुब्धो भवति तदा तस्याः यानी मूलप्रकृतेः महत्तत्त्वस्योरुत्पत्तिर्भवति। तस्मात् सत्त्वरजस्तमोगुणानाम् अहंकार उत्पद्यते ततो वही सब कह रहे हैं जो सांख्य कारिका में है, प्रकृति से महत से अहंकार और सब बता रहे हैं। तो आपको जो ध्यान रखना है वह ये है कि जगत सकल वस्तूनाम उत्पत्ति सर्ग इत्युच्यते, जगत की समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। प्रतिसर्ग कैसे कहते हैं। तो सर्ग का विपरीत, सर्गस्य विपरीतः प्रलयः प्रतिसर्गो, यही प्रश्न आ चुका है। सर्गस्य विपरीतः प्रलयः प्रतिसर्गो। विष्णु पुराण में प्रतिसर्गस्य स्थाने, प्रतिसर्ग के स्थान में प्रतिसंचर शब्द का प्रयोग परिलक्षते प्राप्त होता है। और श्रीमद् भागवत में इसी को संस्था कहा गया है। संस्था हेतु रपाश्रय, देखिए सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षांतराणि च संस्था हेतु, संस्था जो कहा गया है वह इसी को कहा गया है। शब्दों अस्य कृते प्रयुज्यते यथोक्तम। ब्रह्मांडस्य प्रलय, इस ब्रह्मांड की प्रलय 4 प्रकार से होती है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यांतिक। ध्यान रखने वाली बातें हैं छोटी छोटी। वंश आता है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो, वंश आता है तीसरे नंबर पर। राज्यानाम ब्रह्म प्रसूतानाम वंशस्त्रैकालिको अन्वयः, भागवत का है ये। अर्थात सर्वेषां राज्याम, जो राजा इत्यादि हैं उनकी भूत भविष्य वर्तमान काल की संतान परंपरा, जैसे दिलीप इत्यादि जो राजा हुए हैं उनकी भूत भविष्य वर्तमान काल की जो संतान परंपरा, यही इसी को वंश कहते हैं। मनवंतर षष्ठेः विभिन्नानां कालमानानां द्योतकम् एतं मनवंतरम्। 14 मनवंतराणि सन्ति भागवते अस्य लक्षणं यथा। मनवंतरं मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वरा ऋषयो शावताराश्च हरेः षड्विधमुच्यते। अर्थात मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि, भगवदाशाश्च इत्यादि भी युक्तः समयः मनवंतर, यानी मनुओं की संतान, मनुओं के पुत्र का, मनु का जो वर्णन है उसी को मनवंतर से लिया गया है, उनकी वंश परंपरा का जिसमें वर्णन है। कितने मनवंतर हैं। तो 14 मनवंतराणि सन्ति। वंशानुचरितं देखिए, वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये। अर्थात यत्र, आप इस सबको नोट कर सकते हैं, को अपने नोट्स बना सकते हैं। अर्थात अन्यथा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आकर के इसको प्राप्त कर सकते हैं, कल तक ये उपलब्ध करा दी जाएगी। अर्थात यत्र वंशोत्पन्नानां तथा च मूलपुरुषा राजानां वर्णनं समुपलभ्यते तद वंशानुचरितम् इति उच्यते। जहाँ पर वंश से उत्पन्न मूल पुरुष, राजा इत्यादियों का वर्णन प्राप्त होता है, यानी जो वंश से रह गए उनको वंशानुचरित में गिना गया है, जो राजा लोग रह गए हैं उनको। आगे विसर्ग, येन प्रकारेण एकस्मात् बीजात् अपरस्य बीजस्य उत्पत्तिर्भवति तथैव, जिस प्रकार एक बीज से अन्य बीजों की उत्पत्ति होती है, तथैव एकस्मात् जीवात् अपर जीवस्य सृष्टिर्भवति, इसी प्रकार एक जीव से अन्य जीव की सृष्टि होती है। परमेश्वर से अनुग्रहात् ब्रह्मा
चराचर शरीरात्मकोपाधि विशिष्ट जीवं सृजति। इयमेव प्रक्रिया विसर्ग इत्युच्यते। यानी परमेश्वर के अनुग्रह के बाद में जो ब्रह्मा जी इस चराचर शरीरात्मक संसार को, जीवों को उत्पन्न जो करते हैं, उसी की प्रक्रिया विसर्ग कहलाती है। विसर्गो अयम समाहारो बीजात बीजम चराचरम। वृत्ति मानवः स्वजीवन निर्वाहार्थम येन वस्तूनाम उपयोगम करोति तत्सर्वं वृत्तिरुच्यते। हम अपने जीवन निर्वाह के लिए जिन जिन वस्तुओं का, जिन जिन वृत्तियों का उपयोग करते हैं, उन सभी को वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति सर्वभूतानि भूतानां चराणामचराणि च कृताः स्वेन नृणां तत्र कामाच्चोदनया पिवा। रक्षा, ये गीता का श्लोक दिया गया है। अत्रम अवधेयम यत् विश्वहिताय जगतः रक्षार्थम दुष्टदलनार्थम भगवतः अवतार लीला भवति। यानी भगवान की अवतार लीलाओं का जब जब भगवान आए हैं तो इस जगत की रक्षा के लिए ही आए हैं, चाहे वो कृष्ण रूप में आए हों या राम रूप में, यही रक्षा के अंतर्गत आता है। हेतु, हेतु शब्दात् जीवस्य ग्रहणं भवति। अयम जीवः, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर ऐसे एक एक चीज़ को देखेंगे तो। आप ये देख लीजिए यहाँ से, हेतु जीवोस्य सर्गादे विद्या कर्म कारका तम चानुशायिनम प्राहुरव्याकृतम उतापरे। अपाश्रय, जीवस्य तिस्रो वृत्तयः सन्ति, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्त्यावस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, ये सभी जानते हैं। एतासु तिस्रेषु अवस्थासु चैतन्यम निवसति। इन तीनों अवस्थाओं में जो चैतन्य रहता है, आत्मा रहती है। तत्र जागृत अवस्था में चैतन्य आत्मा विश्वनामना, स्वप्नावस्था में तेजस नामना और सुषुप्ति अवस्था में तेजस नामना अभिधीयते। इन नामों से जानी जाती है आत्मा। नीचे श्लोक दे रहे हैं इसका। इससे अतिरिक्त एवं प्रकारेण पुराणस्य दश लक्षणानि ब्रह्म वैवर्त पुराणस्य श्री कृष्ण जन्म खंडे भी प्रोक्तानि। जिस प्रकार से ऊपर भागवत में 10 प्रकार के पुराण के लक्षण बताए गए हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी 10 लक्षण ये पुराण के बताए जा रहे हैं। और वो किस में बताए गए हैं? ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में। सृष्टिश्चापि विसृष्टिश्च स्थितिस्तेषां च पालनम् कर्मणां वासना वार्ता मनूनां च क्रमेण च वर्णनं प्रलयानां च मोक्षस्य च निरूपणम् उत्कीर्तनं हरेरेव देवानां च पृथक् पृथक् दशाधिकं लक्षणं च महतां परिकीर्तितं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये प्राप्त होते हैं। आप इनको बस ध्यान में रख सकते हैं। याद करने के लिए क्या क्या याद करेंगे? देखिए, महापुराणों के बारे में क्रम रख रहे हैं उनका। ये विष्णु पुराण के अनुसार क्रम है। ब्रह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथान्यत् नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम् आग्नेयमष्टमं चैव भविष्यन् नवमं तथा दशमं ब्रह्म वैवर्त लिङ्गमेकादशं स्मृतं वाराहं द्वादशं चैव स्कन्दं चात्रत्रयोदशं चतुर्दशं द्वामनकं कौरुमं पंचदशं तथा मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परं महापुराणान्येतानि षष्टादशमहामुनेः। ये विष्णु पुराण के अनुसार है। इसी प्रकार के नीचे नारद पुराण के अनुसार दिया गया है। ब्रह्मं पाद्मं वैष्णवं च, देख लीजिएगा इसको, बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए इस वजह से मैं थोड़ा सब छोड़े दे रहा हूँ, श्लोक ही हैं ये। नीचे भागवत पुराण के अनुसार क्रम दिया गया है, ध्यान में रखना है सबको बस। देवी भागवत में तो केवलम आद्यक्षर समाधारण, देवी भागवत में तो आदि अक्षर से ही पुराणों की गणना क्रम लिखा गया है। जैसे ये प्रश्न आ चुका है इसमें से, मद्वयम भद्वयं चैव वृत्रयं वचतुष्टयम् अनापल्लिंगकूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। म से 2, भ से 2, व से 3 और ब से 4, ब से 4 है। अ से 1 अग्नि पुराण, नारद पुराण,
पद्म पुराण, लिंग पुराण, कूर्म पुराण और स्कंद पुराण, ये सब इन्होंने शॉर्ट में पहले पहले अक्षरों में बता दिया है। देखिए पुराणों का वर्गीकरण किया, इसमें से ही प्रश्न आता है। पुराणानां वर्गीकरणं बहुभिर्दृष्टिभिः जातमस्ति यतो हि पुराणानां वर्गीकरण संबंधे भिन्ना दृष्टयः सन्ति। बहुत सारी दृष्टियां हैं, लेकिन ये वर्णन इसमें से पूछा जाता है, इस वर्गीकरण को पूछ लिया जाता है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, कौन सात्विक हैं कौन तामसिक हैं। 6 पुराण तामसिक होते हैं, 6 सात्विक और 6 राजसिक और 6 तामसिक। देखिए कौन कौन क्रम से लिख रहे हैं उनको। वैष्णवन्नारदीयञ्च ततो भागवतं शुभं गारुडञ्च तथा पाद्मं वाराहं शुभदर्शने। सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि वै। ये सात्विक पुराण है। वैष्णव, नारदीय, भागवत, गरुड़, पद्म और वराह, ये 6 पुराण सात्विक हैं। अब आए राजसिक। ब्रह्मांडं ब्रह्म वैवर्त मार्कंडेय तथैव च भविष्यं वामनं ब्राह्म राजसानि निबोध में, ये 6 राजसिक हैं। ये तामसिक हैं। मात्स्यं कौरुमं तथा लिंगम शैवं स्कंद तथैव च आग्नेयं षडेतानि तामसानि निबोध में। जिस प्रकार से उसमें पहले पहले अक्षर से थोड़ा ट्रिक बना दी है, मैंने भी कुछ ट्रिक बनाई है अपनी पहले पहले अक्षर को लेकर के। आ मा लई कु स्कासई, आ मा लई कु स्का सई, तो ये हो गए तामसिक। आप सुन करके वीडियो रिकॉर्ड इसको लिख सकते हैं। और वई ना भागा पावा, ये सात्विक हैं। वई ना भागा पावा सात्विकाः, आमा लई कु स्का सई तामसिकाः। इनसे शेष जो रह जाते हैं फिर वो राजसिक रह जाते हैं। फल क्या है इनका। सात्विका मोक्षदा प्रोक्ता राजसा स्वर्गदा शुभा तथैव तामसश्चेति निरय प्राप्ति हेतवः। ये निरय की प्राप्ति कराते हैं तामसिक जो होते हैं। देखिए 18 पुराणेषु 10 गीयते शिव। 18 पुराणों में से 10 में शिव की स्तुति है। 4 भगवान ब्रह्म, 4 में भगवान ब्रह्म की, द्वाभ्याम देवी और 2 में हरि की। द्वाभ्याम देवी तथा हरि, 2 में देवी और हरि की है। ये हम देख ही चुके हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशावंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम। ये सौर पुराण में भी आता है, वहाँ देख ही लिया था हमने। इनके पुराणों में 5-5 वाला लक्षण आता है, लेकिन 10 का कहाँ कहाँ आता है। केवल भागवत पुराण के 2 स्कंद में 10, और एक जो हमने देखा था ब्रह्म वैवर्त पुराण में कृष्ण सार जहाँ बताया गया है वहाँ पर 10, 2 जगह 10-10 आते हैं। भागवत में 2 प्रकार के 10 बताए गए हैं। देखिए पुराणों की श्लोक संख्या बता रहे हैं यहाँ पे। 18 महापुराणां श्लोक संख्या अधोलिखित प्रकारेण वर्तते। तो इसको आप एक काम कर सकते हैं, कम से शुरू करेंगे। जैसे ब्रह्म पुराण में 1300 हैं, ब्रह्मांड पुराण में 12,200 हैं, 10,000 हैं, तो 10,000 से शुरू करिए। इसमें सबसे कम है 10,000 वामन, 11,000 फिर 12,000, ऐसे क्रम से लिखेंगे तो याद करने में आसानी होगी। ये मार्कंडेय पुराण, इसमें 9,000 हैं, तो कम से लिखेंगे तो आसानी हो जाएगी इसमें लिखने में आपको। कम क्रम से कोई चीज़ हमें जल्दी याद हो जाती है जब हम क्रम से लिखते हैं। अब देखिए पुराणों की विषय वस्तु के बारे में देखेंगे यहाँ से, किस किस पुराण में क्या क्या वर्णन है शॉर्ट में। सबसे पहले ब्रह्म पुराण है। प्रायः सर्वेषु पुराणेषु ब्रह्म पुराणस्य नाम आदौ एव गृह्यते। स्वाभाविक आदि में इसका नाम लिया जाता है सभी पुराणों में। अतः अस्य नाम आदि पुराणम आदि ब्रह्म इत्यपि भवति। अत्र 245 अध्याय 13,000 श्लोक प्रायशः विद्यन्ते। आरंभे नैमिषारण्ये ऋषीणां समीपे सूतलो महर्षिणा आगच्छति। ऋषीणां प्रश्नेन, ऋषियों के प्रश्न होते हैं और सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में, प्रलय के विषय में ये बताते हैं। आदि पुरुष से सृष्टि का वर्णन इसमें है। देव दैत्यानां सृष्टि, अन्येषां प्राणिनां प्रादुर्भाव, उनका आना कैसे, मतलब इस पृथ्वी पर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा, स्वर्ग नरक का वर्णन है, पार्वती आख्यान है,
10 अध्याय में विस्तृत रूपेण पार्वत्याख्यान, तो पूछ लेगा कि पार्वत्याख्यान किस पुराण से है, तो ब्रह्म पुराण में है। मार्कंडेय आख्यान है, ये कुछ और आख्यान है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है इसमें। जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है, उत्कल प्रदेशस्थ सूर्य मंदिर कोणार्कस्य तत्संबंध सूर्योपासनायाश्च वर्णन षडध्यायेषु, 6 अध्यायों में उसका वर्णन मिलता है सूर्योपासना का, जो कोणार्क में सूर्य मंदिर है। देखिए सांख्य जो है वो 25 तत्व मानते हैं, लेकिन उनको छोड़ करके तम विहाय मूर्धा स्थानीयः इति 26तम तत्व उल्लेखो अस्ति। यहाँ पर मतलब उनके 26 तत्वों का उल्लेख है। सांख्य में 26 तत्व होने चाहिए, ऐसा कह रहे हैं ये। सौर पुराण इसी का ही खिलाध्याय यानी परिशिष्ट है। आगे आ गया है पद्म पुराण। पद्म पुराणे श्लोक संख्या प्रायशः 55,000 भवति। इसमें 6 खंड हैं। पद्म पुराण में कितने खंड हैं? 6। सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, ब्रह्म खंड, पाताल खंड, उत्तरखंड, ये नाम दे दिए गए हैं। प्रायशः पंचखंडानामेव नामानि लभ्यते, 5 खंडों के ही नाम प्राप्त होते हैं, लेकिन खंड कितने हैं? 6। सृष्टि भूमि प्रथमं सृष्टि भूमि खंड द्वितीयकम, तृतीयम स्वर्ग खंडश्च, पातालंच चतुर्थकम। ब्रह्म खंड को नहीं दिया इन्होंने। पंचमंचोत्तरं खंड सर्वपाप प्रणाशनम। देखिए यहाँ पे भी सृष्टि भूमि स्वर्ग ब्रह्म पाताल उत्तर, ऐसे करके ध्यान में रख सकते हैं आप इसको शॉर्ट में। सृष्टि खंड में 82 अध्याय हैं। ये प्रथमाध्याय एवं जायते, प्रथम अध्याय से जानकारी होती है कि पंच पर्व में विभक्त है ये पुराण। यथा पौष्कर पर्व, तीर्थ पर्व, तृतीय पर्व, चतुर्थ पर्व और मोक्ष पर्व। इस प्रकार से 5 पर्वों में विभाज्य किया गया है इसको। किस किस चीज़ का वर्णन किस में है देख सकते हैं आप इसमें। भूमिखंड सोम शर्मा की कथा है। महर्षि चवन की कथा इसी में आती है। फिर आता है स्वर्ग खंड, देवता गंधर्व इत्यादियों का वर्णन है। यमलोक का विस्तृत वर्णन है। शकुंतलोपाख्यान, पुरवार्वशी कथा। पाताल खंड, भागवत की महिमा, 18 पुराणों की रचना का अभिप्राय। शालिग्राम के बारे में भी है इसमें। ब्रह्मखंड 26 अध्याय हैं। पूर्णिमा में विष्णु पूजन का महत्व। उत्तरखंड बहु विस्तृतमस्ति, अत्र विष्णुकथा, रामकथा, विष्णु सहस्रनाम इत्यादि विषयाः अपि लभ्यन्ते। विष्णु की विविध प्रकार के अवतारों का वर्णन है। क्रिया योग सार नाम का इसका परिशिष्ट भाग है। आया विष्णु पुराण। वैष्णव पुराणेषु विष्णु पुराणम वैष्णव दर्शनस्य मूलावलंबनम भवति। जो जितने ही वैष्णव पुराण हैं उनमें विष्णु पुराण प्रमुख है। आचार्य रामानुजाचार्य, इन्होंने श्री भाष्य में बहुत सारे प्रमाण इसके रखे हैं। इसमें 129 अध्याय और 23,000 श्लोक प्राप्त होते हैं। ये पुराण दोनों में है। गद्य पद्य उभयात्मकम वर्तते भवति। इस पुराण की विष्णु चिंत्यात्मक प्रकाश यदि श्रीधरी व्याख्या समुपलभ्यते, इसकी प्राप्त होती है। मुख्य विषय देख रहे हैं क्योंकि हम जो पूछा जा सकता है परीक्षा में।
सात द्वीप, सब समुद्र, जम्बू द्वीप, पंचम भगवान श्री कृष्ण की लौकिक लीलाओं का वर्णन है। कलयुग के दोषों का वर्णन है। वायु पुराण, वायु पुराणम सर्व प्राचीनमस्ति, कादंबरी में इसका लेख भी मिलता है। पुराणे वायु प्रलपितम, वायु की अधिक इसमें बात होने के कारण इसको वायु पुराण कहा गया है, अधिक स्तुति होने के कारण। 24 श्लोक हैं, 112 अध्याय हैं, 4 पादों में विभाजित है यह। प्रक्रिया पाद, अनुषंग पाद, उपोद्घात पाद, उपसंहार पाद। ये तामस पुराणों में आता है, वो हम आगे देख ही चुके हैं। इसमें सृष्टि के तत्वों का वर्णन, भौगोलिक वर्णन, खगोलिक वर्णन। 60वें अध्याय में वेद शाखाओं का वर्णन, श्राद्ध इत्यादि का वर्णन, शिव चरित्र, पाशुपत योग, आगे आए श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतम वैष्णवानां प्रियतम पुराणम अस्ति। ये जो वैष्णव हैं, वैष्णव संप्रदाय है, उनका सबसे प्रिय पुराण है श्रीमद् भागवत। एतद् भागवतम संस्कृत साहित्य से अनुपम रत्नम अस्ति। स्वाभाविक है, बहुत अनुपम रत्न है। भक्ति शास्त्र सर्वस्वम, सब कुछ भक्ति ही है। निगम कल्प वृक्ष गलितम, ये सब श्लोक हैं उसके। वैष्णवानाम उपजीव्यम च भवति। अत्र 12 स्कंध हैं, इसमें 18,000 श्लोक। विद्यावताम भागवते परीक्षा, इस उक्ति है इसकी। केचन विद्वांसा भागवतम 18 महापुराणेषु नान्तर्भावयन्ति। कुछ लोग नहीं मानते हैं। ये पूरी भागवत इन श्लोकों में कह दी है। आदौ देवकी देव गर्भजननम, गोपी गृहे वर्धनम, मायापूतन जीवितापहरणम, गोवर्धनोद्धारणम, कंसच्छेदन कौरवादिहननम, कुंती सुतापालनम, एतद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामतं मृतम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। सारी भागवत का पाठ कर लिया आप लोगों ने ही बैठे बैठे हमारे साथ। आगे नारद पुराण है। नारदीय पुराणम, नारद सनत कुमार संवाद। ये इसमें पूछा जा सकता है, नारद सनत कुमार संवाद कहाँ पर है, तो नारद पुराण में है। इसमें विष्णु की स्तुति, सारी विष्णु की ही स्तुति की गई है। विष्णु संबंधा विरदोत्सवाः आख्यानम प्रतिपादयन्ति, प्रतिपादिता सन्ति, प्रतिपादित है इसमें। ब्राह्मणों को बौद्ध मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग में 125 अध्याय, द्वितीय भाग में 82 अध्याय। 2500 श्लोक संख्या है इसकी। गुरु प्रशंसा, बौद्ध निंदा, यानी ये नास्तिकाः सन्ति, उनकी निंदा की गई, जो नास्तिक लोग हैं। अयोध्या, मथुरा, माया इत्यादि जो काशी इत्यादि नगरियां हैं, मोक्ष प्रदायिका हैं, इनके ऊपर चर्चा की गई है। अतिथि परिचर्चा, अतिथियों के लिए प्राणायाम विधि, सत्य की महिमा, व्याकरण निरुक्त इत्यादि जो उनकी भी सबकी चर्चा इसमें है। एकादशी व्रत अनुष्ठान के बारे में विशेष इसमें बताया गया है, ऊपर भी लिखा था। मार्कंडेय पुराण, दुर्गा सप्तशती भैया इसी से आती है, पूछ देता है। मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय मुनि प्रोक्तत्वात् पुराण से नाम मार्कंडेय पुराण, क्योंकि इसको मार्कंडेय मुनि ने कहा था, इसीलिए इसका नाम मार्कंडेय पुराण है। इसमें 137 अध्याय हैं और 9000 श्लोक हैं। सबसे कम श्लोक इसी पुराण में है। आंग्ल अनुवाद इसका इन्होंने किया है, जर्मन भाषा में अनुवादित हैं। दुर्गा सप्तशती अस्य एको विशिष्टो अंशः। ये 4 प्रश्न हैं महर्षि जैमिनी ने जो मार्कंडेय से पूछे थे।
निर्गुण वासुदेवः मानव रूपम किमर्थम धृतवान। निर्गुण वासुदेव जो हैं उन्होंने मानव रूप क्यों रखा। द्रौपदी पंचभ्रातॄणां पत्नी किमर्थम जाता। बलरामः ब्रह्मघातस्य प्रायश्चित्तं तीर्थयात्रया किमर्थम कृतवान। द्रौपद्याः पंचवीरपुत्रः असहायः। द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे जिनकी कोई गलती नहीं थी वो क्यों मारे गए। तो इन सब के उत्तर इसमें लिखे हैं। अग्निपुराणम। अग्निना वशिष्ठाय पुराणमिदं प्रोक्तवान। अग्नि ने महर्षि वशिष्ठ को इसको कहा है, इसीलिए इसका नाम अग्नि पुराण है। इधर 383 अध्याय हैं। विष्णु के अवतारों की पूजा विधि, 12 सहस्री स्तोत्र, लिंग पूजा, तांत्रिक साधना, वनस्पति शास्त्र इत्यादि, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, भवन निर्माण कला, ज्योतिष शास्त्र, सभी देखिए ये पूछा जा सकता है। आग्नेयी पुराणे न सर्वस्व, सभी विद्याओं का वर्णन इसमें किया गया है। सभी विद्याओं का वर्णन इसमें किया गया है अग्नि पुराण में। आगे आता है भविष्य पुराण। पुराणेस्मिन् भविष्यकाले घटितायां विषयाणां पूर्वानुमानिकता, यानी भविष्य में जो होने वाली घटना है उनका अनुमान लगाया गया है। इसमें 4 पदों में विभक्त है। ब्रह्म पद, मध्यम पद, प्रतिसर्ग और उत्तर पद। आदि पर्व में, ब्रह्म पर्व में पृथ्वीराज संयुक्ता, म्लेच्छ, रामानुज इत्यादि, कबीर, नरक, श्री नानक, श्री चैतन्य नित्यानंद, माधवाचार्य, भट्टोजी दीक्षितानां कथा अत्र वर्णित है। इसमें कही गई है। अत्र वर्णितम सृष्टि रहस्य मनुस्मृत्या सह प्रायशः समानस्ति। इसमें जो सृष्टि उत्पादन की जो प्रक्रिया है वह मनुस्मृति से प्रायशः मिलती है। पारसी लोग जो सूर्य पूजा करते हैं उसकी इसमें वर्णन है। शांब की कुष्ठ रोग चिकित्सा का वर्णन पढ़ने लायक है भाई। भविष्य के बारे में कौन नहीं जानना चाहेगा। मंडप निर्माण यानी घर इत्यादि का निर्माण, कुंडों का निर्माण, वापी कूड, कूप तड़ाक प्रतिष्ठा विधि, ब्रज भाषा का, यावनी भाषा का, महाराष्ट्री भाषा, दान विधियों का भी वर्णन है इसमें। ब्रह्मवैवर्त पुराण, इसमें 4 खंड हैं, 18,000 श्लोक हैं। एक भागवत में 18,000 श्लोक हैं, एक इसमें है। ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणेश खंड, कृष्ण जन्म खंड, सर्वबृहत् खंडम कृष्ण खंडम वर्तते। सबसे बृहत् खंड है कृष्ण खंड, कृष्ण जन्म खंड। क्यों इसको कृष्ण ब्रह्मवैवर्त कहा जाता है। पुराणेस्मिन् कृष्णेन ब्रह्मणा विवृति प्रदानात्। दक्षिण भारते पुराणमिदं ब्रह्म कैवर्तकम, इसको ब्रह्म कैवर्तक कहते हैं दक्षिण भारत में। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में इसका बहुत आदर देखने को मिलता है। लिंग पुराण, पुराणेस्मिन् भगवतः शिवस्य लिंगरूपेण उपासना अस्ति। 113 अध्याय, 11,000 श्लोक, 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग, उत्तर भाग। भगवान शंकर के 28 अवतारों की कथा इसमें वर्णित है। शैव व्रत, शैव तीर्थों की, पशुपाश पशुपति व्याख्या, शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन है 13वें अध्याय में। कौन सी वो अष्टमूर्तियाँ। पृथिव्यात्मक शिव मूर्ति शर्व, जलीय मूर्ति भव, पशुपति ईशान, आकाश मूर्ति भीम, सूर्य मूर्ति रुद्र, सोम मूर्ति महादेव, यजमान मूर्ति उग्र। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल में अष्टमूर्ति जो शिव हैं उनकी स्तुति की गई है। यह स्तुति है, देख सकते हैं आप। वराह पुराण, विष्णु वराह रूपम धृत्वा पृथिव्याः पाताल लोक, सभी जानते हैं कि विष्णु ने वराह रूप धर के पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धरण किया था।
इसका था से इसका पुराण का मुख्य संबंध है। इसकी वराह पुराण 218 अध्याय 24,000 श्लोक। द्वादशी व्रत कथा का वर्णन है इसमें। द्वादशियों का वर्णन है, सभी द्वादशियाँ हैं। देखिए मथुरा का महात्म्य इसमें प्राप्त होता है, ये पूछा था, इसमें से प्रश्न आ चुका है। ऋषिकेत उपाख्यान है। आता है स्कंद पुराण। पुराण इसमें स्वामी कार्तिकेय, इस पुराण के स्वामी कार्तिकेय हैं। सर्वबृहत पुराणम अस्ति, सबसे बृहत पुराण है, पूछा जा चुका है। श्लोक संख्या 81,000 है। इस 6 संहिताएँ हैं इसमें। सनत कुमार, सूत संहिता, शंकर संहिता, वैष्णव संहिता, ब्रह्म संहिता, सौर संहिता। इसका विभाजन द्वितीय प्रकार से खंडों में भी होता है। माहेश्वर खंड, वैष्णव खंड, ब्रह्म खंड, काशी खंड, रेवा खंड, तापी खंड और प्रभास खंड। देखिए अस्य पुराणस्य माहेश्वर खंडे केदार कुमारिल खंडद्वयं वर्तते। वैष्णव खंडे उत्कल प्रदेशस्य जगन्नाथ मंदिर का महात्म्य है। पूजा विधान जगन्नाथ धाम का ऐतिहासिक पर्यालोचन है। ब्रह्मखंड में नागरखंड षष्ठखंड है। अतः परिच्छेदा विश्वकर्मोपाख्यान, विश्वकर्मा वंशाख्यान और हाटकेश्वर महात्म्य। आगे आता है वामन पुराण। भगवता वामनेन सह संबंधत्वात् पुराणस्य नाम वामन पुराण अस्ति। इसमें 10,000 श्लोक हैं। भगवान विष्णु के अवतार, शिव महात्म्य, शैव तीर्थ, उमाशैव विवाह, गणेशोत्पत्ति इत्यादि का वर्णन है। भारतवर्ष के 9 द्वीपों का वर्णन इसमें है। 7 समुद्रों का वर्णन है। कूर्म पुराण 4 संहिताओं में विभक्त है। ब्राह्मी, भागवती, सौरी, वैष्णवी 4 संहिताएं हैं। भागवत और मत्स्य पुराण के आधार पर 18,000 श्लोक इसमें हैं। भगवान विष्णु कूर्म रूपेण आविर्भूय इंद्रद्युम्नाय पुराणमिदम् उपदिशत। भगवान विष्णु ने कूर्म रूप जब कूर्म अवतार हुआ था भगवान विष्णु का, उसके बाद में इंद्रद्युम्न को इस पुराण का उपदेश किया था। इस वजह से इसका नाम कूर्म पुराण है। इसके 2 भाग हैं, प्रथम भाग और उत्तर भाग, 52 अध्याय और 44 अध्याय। ईश्वर गीता, व्यास गीता, चतुराश्रम का, ऋषिकुलों का, सूर्य, इक्ष्वाकु, पुरु, जयध्वज, क्रोष्टवादी नाम वंशानाम वर्णनम, कृष्ण मार्कंडेय संवाद, प्रायश्चित्त का वर्णन है इसमें। प्रायश्चित्त इत्यादि, महालय श्राद्ध इत्यादि का वर्णन है। मत्स्य पुराण मत्स्य अवतारी कथा इसमें है। प्रलय का वर्णन है। नर्मदा नदी का विशेष वर्णन इसमें प्राप्त होता है। 291 अध्याय, 15,000 श्लोक। 16 दानों के बारे में बताया गया। सर्वेषां पुराणानां क्रमणिका इत्यादि विषयाः अत्र उल्लिखिताः सन्ति। सभी विषयों की विषयानुक्रमणिका इसी में प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण में गरुड़ पुराण इसमें गरुड़स्य महात्म्यं प्रतिपादनात् अस्य इत्थं नामकरणम्। स्वयं भगवान विष्णु गरुणाय पुराणस्यास्य उपदेशं कृतवान्। इस पुराण का उपदेश खुद भगवान विष्णु ने गरुड़ को किया था। वैष्णव पुराण है, 18,000 श्लोक हैं इसमें। इसके 2 भाग हैं। इसमें विष्णु अवतार, विष्णु स्तुति इत्यादि का वर्णन है। इन अध्याय में आयुर्वेद का, छंदशास्त्र का इन अध्याय में, सांख्य योग का, गीता सारांश इत्यादि। उत्तर भाग इसका प्रेत कल्प के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध के समय इसी का पाठ किया जाता है। मृत्यु के अनंतर मनुष्य की जो गति होती है उसके बारे में इसका वर्णन है। प्रेत नगरी, यमनगर का मार्ग, प्रेत योनि से मुक्ति, प्रेत स्वरूप, मनुष्याणाम आयु,
यमलोक, सपिंडीकरण इत्यादि की सब विधि इसमें है। ब्रह्मांड पुराण अंतिम पुराण है। समग्र से ब्रह्मांड से विस्तृत वर्णन इसमें है ब्रह्मांड का। वसुधा भुवन कोशः प्रायशः सर्वेषु पुराणेषु वर्ण्यते। सृष्टि का प्रकरण सभी में दिया जाता है, लेकिन इसमें विशेष करके दिया गया है विचार अस्ति। नारायण पुराण के आधार पर सर्वादु अस्य पुराण से 12,000 श्लोक हैं। इसके 4 पाद हैं: प्रक्रिया, अनुषंग, उपोद्घात, उपसंहार। ये श्लोक है। ये हमारा वीडियो पूरा हुआ। इतनी देर तक सुनने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत लंबा हो गया वीडियो आज।